नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ और एपीएस एग्ज़ाम डेट्स के बारे में और उससे जुड़े सभी सवाल जो आप लोगों के मन में हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी कब आएंगी और इसके एग्ज़ाम कब तक होंगे। ये सारी आपको जानकारी ऑफिशियली जानकारी मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वो शॉर्ट हैंड की या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टेनो 2.0 को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी वैकेंसीज कब तक आएगी और इसके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। तो देखिए, पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं कि जो लोग कह रहे थे कि वैकेंसी हमारी, जो भी अदर यूट्यूब चैनल वाले कह रहे थे कि वैकेंसी हमारी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आएगी या 10 जुलाई को आएगी, तो ऐसा आप लोग पहले ये समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तो 14 जुलाई को ओपन हुआ है। तो जब वो 14 जुलाई को ओपन ही हुआ है तो उसके पहले वो नोटिफिकेशन कैसे रिलीज़ कर सकता है। तो 14 जुलाई को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ओपन हो चुका है तो उसके बाद जो है सारी जो वहाँ पे कार्ड प्रणाली है वो चालू हो चुकी है। तो वैकेंसीज रिलीज़ करना, नोटिफिकेशन बनाना, ये सब जो भी होता है वहाँ पे, जो भी ऑफिशियल काम होते हैं वो 14 जुलाई से चालू कर दिए गए हैं। तो बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसीज आने वाली है। उसकी जो एग्जैक्ट डेट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ इस वीडियो में बताता हूँ। पहले देखिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है, 2-3 साल से वैकेंसीज ना आ पाने की वजह से इस बार जो पोस्ट आएंगी आरओ की, एआरओ की या एपीएस की, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में पोस्ट आएंगी। पहली चीज़ ये कि इसकी जो पोस्ट होने वाली है बहुत ही ज़्यादा संख्या में होगी। और देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता दूं, आरओ और एआरओ की जो हमारी पोस्ट रहेगी वो 410 से लेके 450 तक की पोस्ट रहेगी। ये हमारी आरओ एआरओ की पोस्ट रहेगी। और एपीएस की हमारी देखिए, एपीएस की टोटल 64 पोस्ट रहेंगी, 64 पोस्ट। तो ये 64 पोस्ट पहली बार ही हमारे हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, क्योंकि इससे पहले 27, 28, 30 पोस्ट, 40 पोस्ट ही आती थी। 64 पोस्ट अभी तक शायद नहीं आई है। तो 3-4 साल में, तो 5 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये 64 पोस्ट एपीएस की आएंगी और इसी में ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो समझ लीजिए आप, मतलब लगातार वैकेंसीज आएंगी। अगर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो लगातार वैकेंसीज आनी है। तो देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की मिला के 3000 पोस्ट आएंगी, जिसमें आपकी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है वो भी लगभग 1000 पोस्ट तक रहेगी। तो अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम आपको बता दें, जो आपके डाउट्स रहते हैं। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर हैं उनके लिए देखिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे के सर कमेंट आ रहे थे कि वो बार बार हमेशा डाउट में रहते हैं ट्रिपल सी, ओ लेवल या क्या क्या होता है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, स्पेशली हम रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पहली चीज़, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए, डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ लिखा है डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ओ लेवल अवॉर्डेड बाय नीलेट और डोइक सोसाइटी और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, आरओ के लिए या तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी आपके पास अगर एक सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो भी सर्टिफिकेट है ये आपकी नीलेट सोसाइटी या डोइक सोसाइटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो भी सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या ओ लेवल की सर्टिफिकेट अगर आपके पास नीलेक्ट या डोइक सोसाइटी से होनी चाहिए, पहली चीज़ इसमें जो है ये है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। तो आपके पास बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होती है, तो एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट से, एम एस एक्सेल से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा उसके बाद सेकंड स्टेज में ये पूछा जाता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस देख लें तो इसमें जो है आज पहले 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद जो है आपका सेकंड स्टेज 50 नंबर की टाइपिंग होगी। तो आपको ये 2 स्टेज क्वालिफाई करना होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये आपका आरओ का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि आपको ट्रिपल सी ओ लेवल में से कोई भी एक आपका सर्टिफिकेट चल सकता है। और यहाँ पे देखिए 500 वर्ड की आपको टाइपिंग स्पीड के लोग पूछ रहे थे, तो मतलब टाइपिंग में फॉर्मेटेड मैटर सर कैसा होता है, तो भी अभी आप इस वीडियो को बताएंगे। तो मैंने आपसे कहा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। तो देखिए स्टेज 2 में हमारा 50 नंबर की टाइपिंग होगी, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेगा और 500 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड प्रोसीजर जो सेकंड स्टेज में आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, देखिए एआरओ की बात कर लें तो बैचलर डिग्री इसमें भी सेम होनी चाहिए। पहली चीज़ तो सेम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड जो है डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय नीलेक्ट एंड ड्रोइक सोसाइटी और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। तो इसमें भी आप देखिए ओ लेवल या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले तो ये डाउट निकाल दीजिए कि आपको ओ लेवल करना है। अगर आर ओ ए आर ओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना ओ लेवल किए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट से ही आपका काम चल जाएगा। तो दोनों का देखिए सिलेबस तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही है। यहाँ पे कंप्यूटर की भी सेम जो दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग डाटा कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये दोनों का आर ओ का ए आर ओ का सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दोनों का सेम है, सिलेबस भी दोनों का सेम है। अब हम बात करते हैं कि एपीएस की। तो देखिए यहाँ पे ये एपीएस अपर निजी सचिव या स्टोनो की बात करें तो यहाँ के पास जो है स्टोनो में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी का नहीं मांगा इसमें, इन्होंने इसमें जो सर्टिफिकेट मांगा गया देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन एडिशन टू द अबव क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट मस्ट possess गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री नहीं मांगी है इसमें, मगर इसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एपीएस की बात थी। तो ये तीनों का जो क्वालिफिकेशन था ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोबारा डाउट नहीं होंगे, आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए इसमें जो ईपीएस का एग्ज़ाम है इसमें देखिए क्या क्या पैटर्न है। पार्ट 1 पार्ट 2 है आपके जो है। पार्ट 1 में इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन आएंगे और सेकंड आपके जो 20 नंबर के कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 40 नंबर का जो पिटमैन की हमारी बुक है उससे आएगा। तो ये पार्ट स्टेज 1 हमारा एग्ज़ाम होगा। देन स्टेज 2 में हमारा टाइपिंग होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो ये देखिए ये आपका दिया हुआ है 300 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। ये एपीएस की बात हो गई। अब जो फॉर्मेटेड मैटर की बात थी तो और ये देखिए ग्रुप सी ग्रुप डी का है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक हो गया हिंदी, देखिए हिंदी है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश हो जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स, तो चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स की। तो ये सिंपल सा है हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी का पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिक्टेशन है, जो कि स्किल टेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैच नंबर 3 में बोला गया था। तो इस तरह के मैटर्स देखिए बोले जाते हैं। ये लीगल डिक्टेशन है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस के एग्ज़ाम में जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें ये डिक्टेटेड किया गया था। ये डिक्टेटेड मैटर है। तो ये देखिए आप मैटर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस तरह के मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोले जाते हैं। हमेशा ही लीगल मैटर बोले जाएंगे, जनरल मैटर नहीं बोले जाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं जो स्टेज 2 में हमारा मैटर की फॉर्मेटिंग होती है, उसमें बहुत ही स्टूडेंट्स को डाउट था, तो वो डाउट अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपके मैटर टाइपिंग मैटर होते हैं वो आपको कैसे मैटर दिए जाते हैं जो आपको टाइप करने होते हैं। तो वो ये देखिए ये बैच 2 का है, सेकंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का मैटर है जो आपको टाइप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आप जजमेंट या केस लिखते हैं ये फुली फॉर्मेटेड केस होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले इन्होंने जो कोडेड एंट्रीज दी है देखिए कैसे दिया है, स्टेट ऑफ यूपी, फिर देखिए एकदम राइट साइड में आपका अपीलांट है। तो ये सारी चीज़ आपको एज इट इज़ एकदम टाइपिंग करके एकदम कॉपी करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो आप फॉर्मेटिंग होती है इसी में आपकी टाइम लगती है। वर्सेस बीच में आ गया,
ये आपकी स्पेसिंग जो है, आप तो सिंपल लाइन से टाइपिंग करने आता है, एकदम इस तरह आपको टाइपिंग करने आता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके मेन टाइम लगेगा वो इस फॉर्मेटिंग में टाइप लगेगा। तो आपको सारे जो कीबोर्ड के वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो सब आपको याद रट के जाना है एकदम से, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी टाइपिंग हो पाएगी। देखिए, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, हर चीज़ का इसमें यूज़ किया गया है। तो आपकी जो टाइपिंग में टाइम लेता है, इसी तरह इसी मतलब ऐसे ही मैटर देंगे जो आपके टाइम टेकिंग मैटर होते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका इस स्टेज 2 की बात हो गई, जो आपकी टाइपिंग होती है। इसी तरह आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस में टाइपिंग यही पेपर हुआ था। तो अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इस समय बात हो रही है कि आपकी अगस्त के स्टार्टिंग में या जुलाई के एंड में ये वैकेंसीज या नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अब मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हाई कोर्ट में तो ये बात चल रही है कि एपीएस की वैकेंसी, आरओ एआरओ की वैकेंसी, ये सब वैकेंसी आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में तो रिलीज़ कर देंगे। लेकिन वैकेंसीज आने से क्या फ़ायदा जब हम लोग का एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा। अब आप ये बात समझिएगा। देखिए, अभी आपके वैकेंसीज मान लीजिए 1 अगस्त को आ गई। अगर आपकी 1 अगस्त को वैकेंसी आएगी तो कम से कम 20 से 25 दिन तो आवेदन ही होगा, उनमें ऑनलाइन फॉर्म में लोग भरेंगे। तो 20 से 25 दिन में आपका जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो 20-25 दिन तो ऐसे ही बीत गया। अब जब 25 अगस्त आ गया तो सितंबर में आप जानते हैं कोरोना का थर्ड वेव आना ही आना है। अभी से ही डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है। सॉरी, डब्ल्यूएचओ ने ये अभी से अनाउंस कर दिया। कई सी जो हेल्थ संस्थाएं उन्होंने बता दिया है कि जो सितंबर का जो पहला वीक होगा या अगस्त के लास्ट से ही कोरोना का थर्ड वेव आ चुका होगा और लॉकडाउन लगने की संभावना हो जाएगी। तो जब 25 अगस्त तक हम लोग का आवेदन ही होगा, ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा, उसके बाद जो 3-4 दिन बचेगा उसमें क्या तुरंत एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि नोटिफिकेशन अगर आ भी जाए तो हम लोग का एग्ज़ाम अभी हो ही नहीं पाएगा। एग्ज़ाम होना ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो हमारी एजेंसी तो चेंज हो गई है, एनटीए तो एजेंसी तो चेंज हुई है, मगर एजेंसी कहाँ से इतना पेपर करा पाएगी ऑनलाइन। भाई, अगर पेपर ऑनलाइन होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तो कोरोना रहेगा तो लॉकडाउन पेपर तो होना ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं हाई कोर्ट की तरफ, बहुत बड़ी दिक्कत है ये उनके लिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। अभी जस्टिस भी चेंज हो चुके हैं, तो देखिए क्या होता है। ये तो एकदम सबके लिए सरप्राइज ही होगा कि पेपर इसके कब होंगे। मगर जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, तो जो अंदर बात चल रही है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पर। तो अब हम बात कर, देखिए आपको बताते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं जिनको जानकारी नहीं है कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्या आते हैं, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आरओ एआरओ और एपीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं उसकी पीडीएफ की लिंक आपको दे दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसकी पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पेपर दिख जाएगा, कैसे पेपर आते हैं हमारे आरओ एआरओ एपीएस के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज आने से पहले जब उनका स्किल क्लियर हो जाएगा तो इस वीडियो पे आप उनको अच्छी डिक्टेशन मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको लीगल डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन, सारी डिक्टेशन मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।